प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब वरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनको 2 बेटा था, एक बड़ा एक छोटा। 2 बेटा था। किसान की जो पत्नी थी वो भी कोई देवी देवता के नाम नहीं जानती थी। उसको यही काम था कि काम करेंगे तब पेट भरेगा, बिना कमैले पेट नहीं भरेगा। भगवान के नाम जपने से क्या होगा? हम तो कबो भगवान का पूजा नहीं किए तो हमको 2 बेटा हो गया, बेटी भी है। भगवान के दया से घर में खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लोग कहते थे कि ये दीदी छठ नहीं करिएगा तो बाप रे, छठ में 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। 5,000 रहेगा तो 1 कट्ठा खेत हो जाएगा। तीज नहीं करिएगा दीदी तो नहीं, दिन भर भूखल रहे पड़ेगा। कोई व्रत भी किसान के पत्नी नहीं करती थी। कोई भिखारी के भी भिक्षा नहीं देती थी। हम कमा के रखते हैं, इतना दे देंगे उसको। उनका यही कहना था। उनके लिए सब दिन बराबर था। दोनों बेटा उनको बड़ा हो गया। धीरे धीरे उनका समय अच्छा जा रहा था। देखिए, ये नहीं कि जो पूजा करते हैं वही खाली खुश रहते हैं और जो पूजा नहीं करते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। भक्ति भजन दान पुण्य सब अपना लिए लोग करते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो जो किसान थे उनका बड़का बेटा था, तो बड़का बेटा था तो बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो किसान सोचते हैं कि बड़का बेटा के बियाह कर देंगे तो पुतो आ जाएगी घर में। पुतो आई घर में, बेटा के बियाह किसान कर दिए। अब पुतो आ गई घर में, ता किसान सोचते हैं कि चलो अब मेरा घर खुशहाली हो गया। पुतो आई, सवेरे सवेरे हुआ तो बेचारी अगना घर झाड़ू करके पैर हाथ धो के और अपना आंचल से हाथ छुपा के भगवान से दया मांग रही है कि हे भगवान, हे भोले भंडारी, मेरा भरल भंडार रखिए, मुझ पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे घर परिवार को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो। सास देखती है तो कहती है कि अरे बाप रे बाप, ये कैसन डैनी आ गई घर में। सुवेरे सुवेरे काची तो बुदुर बुदुर करती है, ये कैसा आ गई है? बाप रे, इसको हम कैसे रखेंगे? पता नहीं क्या जादू मंत्र जानती है। किसान देखे तो बोले कि अरे क्यों चिल्ला रही हो? सांझे के बहुरिया परछाई है और सुबह में चिल्लाने लगी हो। अभी तो हितो परिवार सब नहीं गए हैं, अजी आप नहीं जानते हैं। सवेरे सबसे पहले जाग गई और उसके बाद घर में झाड़ू लगा के पैर हाथ धो के, और देखिए ना, अपना नहिरे से बैठने के लिए आसनी बना के लाई है, उसी पर बैठ के और पुरुष में हो
नहीं बुदुर बुदुर क्या करती है, नीचे सर झुका के कितनो हल्ला किए तैयो नहीं बोली कुछ हो। और उसके बाद उठ के काम में लग गई। भला हुआ कि टोक दिए। किसान कहते हैं कि अरे देखो ऐसा बात नहीं है, देखो शायद किसी देवी देवता का पूजा करती होगी, कहे ऐसा सोच रही हो, ऐसा मत करो। कहते हैं कि ठीक है, आप जब यही कहते हैं तो आज हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर जो घर में कुछ हुआ तो आप सोचिएगा। भगवान भी परीक्षा लेवे करते हैं। सब हित परिवार आए हुए थे दीदी, सब चल गए अपना अपना घर, सब चल गए। किसान के पत्नी, दोनों बेटा और बहू एगो। रोज बेचारी खाना बनाती थी तो रसोइयों में भगवान के नाम जपती थी, नमः शिवाय नमः शिवाय जपती थी। दया कर दीजिए महादेव, मन ही मन करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो गांव में किसी के यहाँ चर्चा हो रहा था। जब किसी के यहाँ चर्चा हो रहा था तो खाना बनाते बनाते उसको आवाज गया चर्चा के। अपना सास से कहती है कि ए माँ जी, कहीं पर हमको चर्चा के आवाज आ रहा है, किसी के यहाँ चर्चा हो रहा है, क्या हम चर्चा में जाए? सास कहती है कि पगली बहुरिया घर में आए लहो, एहू बानल गाला घुरानी। पगली बहुरिया घर में आ गेल हो, एहू हो गेल गाला घुरानी। एहू पुतोहिया हो घर न रहतन, एहू पुतोहिया हो घर में न रहतन। जला दिले चला धाना काटेला हो, पुतहू हो गेल गाला घुरानी। जल दिले चल खेत कोड़ेला हो, पुतहू हो गेल गाला घुरानी। पूरा हल्ला करने लगी कि बाप रे, महीना 2 महीना इसको अइला हुआ है, अब कह रही है कि हम जाएंगे गांव में, बिहान से चलना धान काटे, सब्जी रोपल है उसको कोड़ना, घर में तुमको नहीं रहल पार लगेगा, हम जा रहे हैं कि गल घूरनी हो तुम। बेचारी हाथ जोड़ के सास के सामने कहती कि नहीं माँ जी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है माँ जी, हम गल घूरनी नहीं है, हम तो शिव के शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं। गरी से बेचारी भगवान के हाथ जोड़ी कर रही है कि हे भगवान, आपके चर्चा के आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन हम आ नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरा सास जो है बांध के रख रही है, गलघुरनी नाम दे रही है। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते 6 महीना साल भर जब हुआ तो किसान की पत्नी गर्भवती रह गई, बड़ी बहू गर्भवती रह गई। सास को पता चला कि भाई मेरा बहू गर्भवती है, तो कहती है चलो चाहे गलघूरनी रहे या तो मेरा बहू, पता नहीं अंतर मंतर जादुए टोना जानती है, लेकिन माँ बनने वाली एगो पोता दे देगी। और जब पोता दे देगी तो पोता बड़ा हो जाएगा तो बेटा के कहेंगे पुतोह के छोड़ दो बेटा और पोता के हमको दे दो, इसको भगा दो घर से, एगो पोता तो हो जाएगा ना। देखिए किसान के पत्नी के मन में कैसा ख्याल आ रहा है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना हो गया तो 9वां महीना के बाद एगो सुंदर बच्चा हुआ, लड़का, किसान के बड़ी बहू के लड़का हुआ। सब लोग देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए।
कि एगो बेटा हुआ। किसान की बहू जो है महादेव से कहती है कि हे महादेव, हम चर्चा करवावेंगे, लेकिन सबको अपना ज्ञान तो आप वाला दिवा दे, सबको दिल जीतेंगे तब ना चर्चा करवावेंगे। नहीं मेरा सास मानती है, नहीं मेरे ससुर मानते हैं, नहीं मेरे पति समझते हैं इस चीज को। हम तो सबसे छुपा चोरी आपको नाम जापते हैं और आपका ध्यान भी करते हैं मन ही मन। आप तो न तो किसी मंदिर में बसते हैं और ना तो किसी स्थान पे, आप तो दिल में बसते हैं। धीरे 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 समय बीता तो किसान के छोटा बेटा भी बड़ा हो गया, शादी योग। जब शादी योग हो गया तो किसान सोचते हैं कि छोटकी बहू आ जाएगी तो बड़की बहू खेती बाड़ी में काम करने लगेगी। छोटका बेटा के रिश्ता के लिए बात फैला दिए, शादी हो गया। जब छोटकी पुतोह आई तो सवेरे हुआ तो सबसे पहले क्या करती है कि घर में झाड़ू नहीं लगाई और हड़िया ढूंढने गई कि पता नहीं खाना बच रहा है कि ना, खाना बच रहा है या नहीं। रसोई घर में देखती है तो बचा खोचा कुछ भोजन था। झट से दातुन करके और भोजन करने के लिए बैठ गई। सास देखी तो कहती है कि अरे 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 अरे, मेरा छुटकी बहुरिया बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, भोजन करके उसके बाद खाना बनाना, खाना बनाने में मन लगेगा। अरे वो तो एगो पगली आई है, सवेरे उठती है, झाड़ू लगाती है, स्नान करती है तो भोजन बनाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा दीदी। बीतते 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 बेचारी ये चर्चा करती थी। जब भी किसान के जो बड़ी पतोह थी, जब चर्चा करने को लिए बैठती थी तो छोटकी पतोह जो थी किसान के, वो क्या करती थी कि झट से मिट्टी के तेल गिरा के जलावन जला के उस पे 4 गो मिर्चाई डाल देती थी। 4 गो मिर्चाई डाल देती थी। बेचारी चर्चा के लिए बैठती थी अपना भगवान के ध्यान लगाने के लिए, तो पूरा खांसने लगती थी। चर्चा इसको भरनष्ट हो जाता था। अब मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, अब क्या करें हम सोने जाते हैं तो चर्चा करते हैं, जखनी भी पता नहीं किधर से मिर्ची का खुशबू आ जाता है। हम जब घर में स्नान करके और चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो मिर्चिया के खुशबू आ जाता है, खांसने लगते हैं। सुबह शाम दिने दोपहरिया कखनहू भी चर्चा करते हैं तो वही होता है। अब हम क्या करें? धीरे धीरे छोटकी बहुरिया के भी ऐला हो गया, किसान के छोटकी पुतोह के भी 6 महीना साल भर हो गया। बेचारी बड़की है, वो कहती है कि ये जी देखिए ना अपना पति से, ये जी देखिए ना, जब बाबू हमको जन्म लेने वाला था तो हम भगवान से कहे थे कि हे भगवान, आप तो जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम चर्चा करवावेंगे। क्या कहते हम चर्चा करावे? सास पुतोह दोनों एखनी मिलल थी, छोटकी और सास। किसान के बेटा कहते हैं कि देखो आज यदि माँ कहती है तो चर्चा करवा लो, यदि माँ कहती है तब ठीक है। सास से कहने गई कि माँ जी, हम चर्चा करवाने के लिए सोच रहे हैं, क्या करवावे चर्चा? किसान के पत्नी कहती है, यानी सास सोचती है दिमाग में कि हाँ, यही मौका है इसको घर से निकालने का, यही मौका है।
कहती है कि हम कभी नहीं चर्चा देखे हैं। चर्चा करवाओ ना, करवाओ चर्चा, क्या क्या लगेगा। वो तो बोली कि ये माँ जी कुछ हो नहीं, बस कुछ फल ला दीजिए, मंगवा दीजिए, मिश्री बादाम ला दीजिए, अब बाकी अगल बगल में सबके कह दीजिएगा कि मेरे घर चर्चा है, आ जाइएगा। बोले कि ठीक है। जो छोटकी है वो कहती है कि ये दीदी आप नहा के फूल सजाइए ना, भगवान के भोग हम बना देंगे। बोली कि ठीक है, तो क्या बना दें? तो खीर बना दो, पूड़ी। बोली कि खीर और पूड़ी, तो हाँ। छोटी वाली है जो अपना पति से कहती है, सास से कि ये माँ जी यही मौका है, जाइए बाजार, एकदम धंधी पोटी मछली ले लाइएगा, और मछलियाँ भूंज के और वही भगवा में लगा देंगे। आई थुथुर मुही सब लोग के प्रसादिया देगी मछली, तब पता चलेगा कि आज हम क्या किए, और सब इसको मुंह में चमाटा मारेंगे कि बड़का भक्त बनी हो, मछली के भोग लगाई हो। क्या करती है कि मछली मंगा लेती है, और मछली मंगवा के और थाली में अपना घर में छुपा के धर देती है। कहती है कि ये दीदी हम बना देंगे भोग, आप टेंशन मत लीजिए। जब जब वो मछली ताई पर डाल रही है भूनने के लिए, तो छन गरगर होता है, धमक पूरा है मछली का। तो बड़ी बहू कहती है किसान के कि अरे गंदा गंदा धम, बेचारी शुद्ध शाकाहारी थी, क्या धमक रहा है, क्या बना रही हो छोटकी? तो दीदी उधरा ही रही है, पूड़ी छान रहे हैं, बड़ा पटापट उड़ रहा है, पता नहीं काहे। सास पुतो मिलके मछली भूंज दिए, एक थरिया मछली भूंज के और बड़ी बढ़िया से थारी में सजा के और लाल कपड़ा से लपेट दिए मछली के थारी सहित। लाल कपड़ा से लपेट के और ले जाके शंकर भगवान के स्थान में, जहाँ चर्चा कराने के लिए जो किसान की बड़ी बहू थी, वहाँ करवाती आंगन में आसन लगा हुआ था, ले जाके रख दी। और वही चूल्हा पे खीरो बना दी कि दीदी खीरियो बनाए हैं, पुड़िया को झाँक दिए हैं, खीरियो के झाँक दे, तो हाँ खीरियो में माछी उछी पड़ जाएगा, झाँक दो। खीरियों के झाँक दी तो चर्चा शुरू हो गया, सब लोग आने लगे। सब लोग कह रहे हैं कि भाई लगता है आपके यहाँ मछली भुंजा रहा था, मछली धमक रहा है। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। मेरा छोटी जो देवरानी है वो पूड़ी बना रही थी, सब्जी बनाई होगी, तो सब्जी का खुशबू ऐसा लग रहा होगा। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमको गलती सलती माफ कर दीजिएगा, हम अनजान शिष्य आपके हैं, हमको देखने नहीं दिए हैं सास और देवरानी, क्या भोग में लगाए हो हमको पता नहीं। उन लोग तो बोले हैं कि हम पूड़ी लगाए हैं और खीर, भोग मेरा स्वीकार कर लीजिएगा। चर्चा शुरू हो गया, चर्चा होने लगा। चर्चा होते होते 5 घंटा लगातार चर्चा हुआ। एकदम सब लोग गाने बजाने लगे, कथा कहानी करने लगे। दीदी 11 बजे से उनको कि हाँ एकदम 5 बज गया। 5 बज गया तब संपन्न हुआ। सब लोग प्रसादी बांटने के लिए कहते हैं कि भाई अब तो इतना लेट हो गया, चर्चा भी विश्राम हो गया, प्रसादी बांट दीजिए, प्रसादी बांट दीजिए। प्रसादी बांटने के लिए देवरानी कहती है कि ए दीदी आप ही बांटिए ना, हम बेदामा मिसरिया बांट देते हैं, खिरिया पुड़िया बांट दीजिए, सबके खिरिया पुड़िया बांट दीजिए। तो खिरिया पुड़िया बांट दे तो हाँ
खीरिया पुड़िया बांट दीजिए। खीर पूड़ी बेचारी बांटने के लिए उघाड़ती है तो जो मछली भुंजा हुआ था वो सब सोना की लिट्टी जैसा बन गया। सोना के जैसे बिस्कुट बन जाता है, छोटा छोटा धंधी पोटी मछली था तो तावा पर भूंजी थी, ऐसे जैसे हम लोग बचका भवरा बनाते हैं गोल गोल, उसी तरह करके भूंजी थी तो वैसी सब सोना की लिट्टी बन गया। पटक के देखती है तो कहती है कि अरे क्या है, प्रसादी नहीं बांटी और अपना सास के बुला के लाई, माँ जी देखिए ना वो पुड़िया देखने में ऐसा लग रहा है। सास देखी तो क्या है, अरे ये तो सोना की लिट्टी है, सोना के बिस्कुट है, सोना है इतना सारा, झाँक के रख दो। झाँक के रख दी। सब लोग देखे कहते हैं कि भाई पूरी भोग था से सोना हो गया है, पूरा सोना है। सब लोग कहते हैं सोना है सोना है, सब लोग पूरा हाहाकार मच गया, हल्ला हो गया कि वो जो किसान के बड़ी बहू चर्चा करवाई तो देखिए ना पूरी जो छोटकी बहुरिया भोग लगाई थी से सोना हो गया। प्रसादी बेदाम मिश्री बट गया, खीर भी बट गया। खीर भी बट गया तो जो छोटकी है वो कहती है कि भाई ये सोना जो लिट्टी है ये हम किसी को नहीं देंगे, हम किसी को छूने नहीं देंगे। सास कहती है कि आधा के हिस्सेदारी हमू हैं, आधा के हिस्सेदारी हमू हैं। हमू बोले थे ना, हम भी बोले थे कि हाँ मछली मंगा लो और मछली मंगवा के और भूंज के अब भगवान के भोग लगवा दो, उसका अपमान होगा। तो आधा हम रखेंगे आधा तुम रखना, जेवर गहना दोनों खूब बनवा लेंगे। कहती है ठीक है आधा आधा बांट लीजिए, इतना मनी तो है। बड़की जो थी कहती है कि अच्छा तो मैंने हमको अपमान के लिए मछली का भोग लगा था। हे महादेव, सोना चांदी वही रखेगी, हम सिर्फ आपको ज्ञाने रखेंगे, हम सोना चांदी ही नहीं रखेंगे। सास और पुतोह दोनों मिलके सोना के बंटवारा कर लिए और दोनों ले जाके और बक्सा में जब रखने लगे, छोटकी पुतोह किसान के और किसान की पत्नी, तो सारा दहिया में जो मधुमक्खी होता है वो सब पूरा भनर 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 पूरा दहिया में दोनों के लोम लिया। सास पुतोह के पूरा पूरा मधुमक्खी पूरा खबर खबर लोम लिया। जितना बिस्कुट सोना के था सब हो गया एकदम खबर खबर मधुमक्खी। समूचे देह में दोनों के लोम लिया, इतना लोम लिया, इतना लोम लिया कि सारा दहिया में खाली मधुमक्खी हो गया। रात का समय में दोनों अपना अपना बक्सा में रख रही थी, दोनों अपना अपना बक्सा में रख रही थी। अब दोनों चिल्लाने लगी, पूरा दर्द से व्याकुल हो गई दोनों। बाप रे, ई कैसे चर्चा करवाई, समूचे देह में हमको मधुमक्खी लौट लिया, नोच लिया, बिरनी नोच लिया, मधुमक्खी नोच लिया, बिरनी नोच लिया। दोनों के पति दौड़े, बेटा दौड़े, छोटी वाली के पति दौड़े और जो सास थी उसका बेटा और पति दोनों दौड़े। बड़की पुतोह दौड़ी दोनों के देखने के लिए, दोनों के देखने के लिए। कहती है कि भाई क्या हुआ, तो क्या कहें जे बाप रे, चर्चा में हम लोग दोनों मिलके मछली भूंज के और भोग लगा दिए थे और सोना हो गया तो बक्सा में हम लोग रखने जा रहे थे गहना बनवाने के लिए, कल बाजार जाएंगे और बेचेंगे। तो हमको देखिए ना बिरनी और मधुमक्खी समूचे देह में काट लिया और ये जो छोटी वाली है उसका भी देह आसाद हो गया। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो देखे थे, गांव वाला भी हल्ला हुआ तो जुट गए बड़ी सारा लोग, रात्रि में भी बड़ी सारा लोग, बहुत सारे लोग जुट गए तो देखते हैं कि एकदम दोनों
बेहोश पड़ा है, असाध हो गया है फूल फूल के। हे भगवान, ये कैसे हुआ? सब लोग इसका करनामा जाने, करतूतवा जाने कि मछली भूंज के भोग लगाई थी वही सोना हो गया था, और वही पाप के घड़ा फटा तो दोनों के बिरनी और मधुमक्खी नोच लिया है। सवेरे हुआ तो दोनों बेहोश हो गई, सास भी और गोतनी भी। डॉक्टर आए, जब डॉक्टर आए तो इलाज किए, होश आ गया, लेकिन सारा देह में जख्म हो गया। भगवान का अपमान करने वाले को तो क्या होगा, सजा तो मिलने चाहिए गुरु भाई बहना, सजा नहीं कैसे मिलेगा? पूरा देह में जख्म हो गया, जहाँ जहाँ काटा वहाँ वहाँ जख्म उठ गया, फोड़ा उठ गया। जब फोड़ा उठ गया तो सब लोग कहने लगे कि भाई आप लोग क्या किए जो ऐसे हो गया? सबसे बताने लगे। अब जितना डॉक्टरी इलाज हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है दोनों के। नहीं सास के बीमारी ठीक हो रहा है, नहीं पुतोह की बीमारी ठीक हो रहा है। दोनों भुगत रहे हैं। महीना दिन 2 महीना बीत गया। 2 महीना जब बीत गया तो याद आया बुढ़िया के, बड़ी बहू बेचारी क्या करती है, सेवा करती है दोनों के। अब भगवान से कहती है कि भगवान बस हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको ज्ञाने रखेंगे भगवान, हमको ज्यादा मत दीजिए, सोना के ढेरी उन लोग रखे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बड़ी बहू जान ही रही थी कि कुछ तो राज है जो ऐसा हुआ है। जब 2 महीना बीता, दोनों जख्म से एकदम परेशान हो गए, तो किसान की पत्नी बड़ी बहू के बुला के कहते हैं कि हे बेटी, जैसा हम किए वैसा हम फल पा लिए। जब तू चर्चा पे बैठती थी तो हम लोग दोनों मिलके मिठाई जला देते थे और तुम्हारा चर्चा हम भंग कर देते थे। जब तू दया मांगती थी तो मिठाई जला देते थे। जब तू सोने जाती थी तो दरवाजा पर खिड़की द्वारे मिठाई जला के और धुआं तुम्हारा घर में हम घुसा देते थे। तुमको हम बड़ी ऊब दिए, सब्जी निकाल लेते थे, तुम्हारा सब्जी में हम नमक और मिर्ची का पाउडर डाल देते थे कि वो खाएगी कैसे। जब तू भगवान के दूध चढ़ाने के लिए ले जाती थी तो मिश्री के जगह पर नमक डाल देते थे हम। वही करनी का फल हमको मिला है। बेटी तुम ही कुछ करो, हम तू बहू हो, हम सास हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम गोड़ पड़ते हैं। देखो बेटी, हम भी भगवान के भक्ति करेंगे, हम भी भगवान के पूजा करेंगे, हम भी ज्ञान लेंगे। जब हम भगवान के पूजा नहीं करते थे तो पाप भी नहीं करते थे, लेकिन तुम जब पूजा करती थी तो हमको मन में जलस होता था, इसीलिए हमको मन में पाप भाग गया, पूरा छा गया और हम ऐसा करने लगे। गोतनी भी हाथ जोड़ी कि दीदी जी हमको क्षमा कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे, हम भी भगवान के एक अच्छा शिष्य बन के दिखाएंगे। जो बड़की बहू है किसान के, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ी करती है, विनती करती है और लोगों से कहती है कि भाई हमको घर में जाके एक दिन चल के चर्चा करवा दीजिए। अपना पति से बोली कि देखिए स्वामीनाथ, चर्चा के सामान ला दीजिए और हम एक दिन घर में चर्चा करेंगे। उसका पति कहते हैं कि एक दिन चर्चा करवाई से तो मेरा बहू और मेरा माई दोनों बिस्तर पे गिर गई है, अब री चर्चा करवाएगी तो क्या होगा, इसको तो भगवान अपना साथे लेके चल जाएंगे। सोना के बिस्कुट रखती थी तो देखो ये अपने सोना के बिस्कुट बन गई है। किसान के बड़ा बेटा ऐसा कह के सारी सामान ला दिए चर्चा के लिए। बड़ी बहू जो थी, दोनों तो बिस्तरे पर लेटी हुई थी। बड़ी बहू जो थी, बड़ी बहू क्या करती है कि बड़ी प्रेम से घर के साफ सफाई करती है। साफ सफाई करके
और भगवान के आसन लगा के टोला मोहल्ला में सबको सामे में कह देती है। सवेरे अपना घर में आसन भगवान के लगा देती है, खाना वाना बना के बड़ी बढ़िया से गाय के दूध में भगवान के भोग लगाने के लिए बनाई खीर और लोढ़ी सिलौटी से पीस के भांग के गोला, भगवान के लिए गांजा, धतूरा और अकवन के फूल, कनैली के फूल, बेली चमेली के फूल बढ़िया से आसन सजाती। माता गौरी के भी हार सुंदर सा बेली चमेली उड़हुल के गुलाब के मिला के गजला बना के माता गौरी के भी पहना दी। भोलेनाथ के भी अकमन और कनैली के फूल के गजला बना के पहना दी और आसन लगा दी। गणपति बप्पा के भी लड्डू के भोग कटोरी में भर के लगा दी और लगा के और चर्चा करने लगी। चर्चा करने लगी दीदी, तो चर्चा 11 बजे से शुरू हो गया। जब 11 बजे से शुरू हो गया तो धीरे 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 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। लोग सब कहने लगे कि भाई इतना देरी चर्चा कर रहे हैं, हमको घर में खाना बनाना है। जिनको जरूरी था वो चले गए बेचारी चर्चा में, भगवान से कर रही कि भगवान जैसा किया उन लोग वैसा तो पा ही लिया है। अरे हमको मारने के लिए, घर से निकालने के लिए तो इन लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन क्षमा कर दीजिए भगवान और आप दर्शन दे दीजिए। भगवान भोले भंडारी तो सबके रखवाला करते हैं, तो एगो साधु के रूप में आए और आके कहते हैं कि अरे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हमें बहुत कष्ट के भूख लग गया है, भोजन करा दीजिए। बेचारी किसान के बड़ी बहू बड़े प्यार से साधु बाबा के बैठाती है और बैठा के और बोली कि बाबा चर्चा संपन्न करके और तुरंत आरती लगा के और संपन्न करेंगे, उसके बाद आपको हम तुरंत भोजन कराएंगे। चर्चा संपन्न करवा के करके आरती करके और बाबा के एक थाल में खीर परोस के ले जाके दे दी। बाबा भोजन कर लीजिए, बाबा भोजन कर लीजिए। बाबा जो है भोजन करके और वही जूठा पानी, बाबा जो जल पिए वही जूठा पानी, कहते हैं कि लो अपना सास पे और गोतनी पे यही जल से स्नान करवा देना। इतना कह के बाबा अदृश्य हो जाते हैं। सब लोग जो है देखते रह जाते हैं कि अरे वो साधु बाबा आए और भोजन किए और उसके बाद कहाँ चले गए, लापता हो गए, लापता हो गए। सब कोई कहते हैं कि अरे वो साधु बाबा नहीं, वो स्वयं भगवान थे। सब लोग मिलकर प्रसादी बांटे लिए, अपना अपना घर गए। जो किसान की बड़ी बहू थी वही जूठा पानी से, भगवान के जूठा पानी से दोनों के सास के भी और गोतनी के भी पूरा शरीर में धो देती है, धो देती है। शाम सुबह वही पानी लगाने लगी। अमृत बन गया, दवाई भी बन गया वही पानी। धीरे 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 10 दिन 15 दिन महीना दिन होते होते दोनों का जख्म ठीक हो गया। जब जख्म ठीक हो गया तो हाथ जोड़ के अपने जेठानी के पास जो देवरानी है वो कहती है कि दीदी जैसा हम करने किए वैसा हम फल पा लिए, जो करते हैं वो हमें भी बता दीजिए, हम भी करेंगे। सास भी कहती है कि देखो बेटी, मेरा मन में घमंड था कि हमको 2 बेटा है, बेटी है, इतना धन संपत्ति है, पति हैं, हमको नैहर भरल है, सब कुछ है, काहे भगवान के नाम लेंगे। लेकिन बेटी भगवान के नाम लिए हुए बिना चैन नहीं है। हमको बता दो क्या करती हो, कैसे करती हो, हम करेंगे। जो बहू है वो कहती है कि माँ जी हम 3 सूत्र के पालन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
पहला सूत्र में दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में लोगों से बताते हैं कि हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूं, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख को बांटते हैं, दुख को हरण करते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करके भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सास बोली कि बेटी हम करेंगे, गोतनी बोली हम करेंगे। बोले कि ठीक है, मंदिर में चर्चा होगा तो आप अपना नाम घोषणा करवा लीजिएगा, घोषणा कर देंगे। जब मंदिर में चर्चा होने लगा, सप्ताही चर्चा होता था गांव में, सास के भी और देवरानियों के भी जाके घोषणा करवा दी। दोनों शिव शिष्या बन गई। अब भगवान के भक्ति पूरा घर में सब लोग करने लगे। अब कभी पाप दृष्टि से कोई बड़ी वाली को देखने नहीं लगे। सब कोई पूरे गांव मान सम्मान देने लगे कि भाई इसको बड़ी ऊब दिया गया, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त थी तो हर ऊब सही। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम पूजा नहीं करेंगे तो दूसरा के भी हम करने से रोकेंगे नहीं। मैं नहीं करती हूं तो क्या, कोई और कर रहा है तो उसको क्यों रोकूंगी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय सब शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।